स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया था। तो इस क्लास में बच्चों हम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देख रहे हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत ये भी है कि उस मॉलिक्यूल के थ्रू हमें जो भी नॉलेज मिलती है वो तभी हम देख सकते हैं पेपर पर जब वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो रिप्रेजेंटेशंस में हम किस किस तरीके से हम कर पा रहे हैं। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है भाई, पहला हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चरल। दूसरा हमारा होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारे पास होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बच्चों, बॉन्ड लाइन। और हम लास्ट देखते हैं थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस में भी बच्चों हम कई तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक इसमें होता है हमारा वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस। दूसरा होता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारे पास होता है फिशर और लास्ट होता है सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है बात इतनी? तो हमें ये सब क्या करने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन सभी तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो फटाफट लिखें, अब एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, एक एक करके इसको अब देख रहे हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल are represented by molecular formula। क्लियर है बात? यानी कि जो भी हमारा एटॉमिक कंपोजिशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या क्या देता है? तो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों हमें दो चीजें बताता है, एक तो नंबर और दूसरा वेरियस टाइप ऑफ एटम। क्लियर बात है? क्या क्या बताता है? नंबर बताता है, दूसरा ये बताता है कि उसके अंदर कौन कौन से किस किस टाइप के एटम हैं। नंबर और वेरियस टाइप ऑफ एटम को बताता है। ठीक है बच्चों, और अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो देखो स्ट्रक्चर को तो हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, किससे? लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहले बताया स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दो चीजें बता रहा है, फिर स्ट्रक्चर आप किससे दिखा रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर से। इसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, उसको आप एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड होगा, उसको बच्चों आप दो लाइन से शो करेंगे। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बच्चों उसको आप तीन लाइन से शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तीन बात समझ में आ गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर को हम लुईस से दिखाएंगे और सिंगल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को इस तरह से शो करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है मीथेन। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक। ठीक है भाई, तो ये हो गया एक, और इसके हमने क्या कर दिए हैं,
चारों हाइड्रोजन दिखा दिए। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन हो गया मीथेन का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास है इथेन। इथेन में बच्चों कितने कार्बन होते हैं, 2। तो आप 2 कार्बन रिप्रेजेंट करें। ये क्या हो गया, इथेन। चलो भाई और देखते हैं। अब मान लो एक देख लेते हैं हेक्सेन। क्लियर बात नहीं, हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो पहले 6 कार्बन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, और उस पर जितने भी आपके हाइड्रोजन है सबको दिखा दो। क्लियर है बात इतनी। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा हेक्सेन। फटाफट लिखें, देखते हैं कुछ और एग्जांपल। तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूले में जो आपका एटॉमिक कंपोजिशन होता है वो मोलिकुलर फॉर्मूला है। मोलिकुलर फॉर्मूला आपको 2 चीजें बता रहा है, नंबर और वेरियस टाइप एटम, कि आपके कौन कौन से कितने कितने एटम है, और स्ट्रक्चर हम किसके थ्रू देख रहे हैं, लुईस के। सिंगल बॉन्ड को 1 लाइन से, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं, हेक्सेनॉल। क्या है बच्चों, हेक्सेनॉल। हमारे पास हेक्सेन है और OL हमें पता है कि इसमें लगता है OH में। कितने कार्बन है पहले, 6। 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गए। और यहां पर क्या लगा हुआ है, OH। क्लियर है। बाकी जितने भी हैं उन सब से आप क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, बॉन्ड इंडिकेट कर सकते हैं, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। ये हो गया। क्लियर है बात इतनी। और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने देख लिया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन यानी कि रिंग होगी 6 कार्बन की भाई, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है बात। दिखा देते हैं इनके बीच में बॉन्ड। क्लियर। अब कितने हैं यहाँ पर, 1 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 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 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। क्लियर है बात इतनी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे और देख लेते हैं, जैसे 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 2 ऑन, सॉरी 1 ऑन। ऑन जो लगता था वो आपको पता है किसमें लगता था, जब C डबल बॉन्ड O कीटोन होता था तब हम ऑन का यूज करते थे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात। 1 2 3 4 5 6 और 1 ऑन। तो किसी भी एक कार्बन पर आप क्या करें, डबल बॉन्ड O दिखा दें। सही है इतनी बात। और 2 पर मिथाइल, या तो इधर दिखा दो या इधर, एक में क्या दिखा दो, मिथाइल ग्रुप। ये क्या हो गया बच्चों आपका मिथाइल। बाकी सबकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो। क्लियर है बात इतनी। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। इन एग्जांपल के थ्रू अभी आपको ये दिक्कत नहीं है, आप IUPAC से ना घबराएं। हमें सिर्फ क्या करना है, उनसे रिप्रेजेंट करने हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इतनी बात क्लियर है। फटाफट लिखिए फिर देखते हैं आगे। तो अब हमारे पास सेकंड है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या कहता है, एक लाइन आपको इसमें देखो ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जितने भी आपके बॉन्ड्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी कि जो आपको बॉन्ड्स नजर आ रहे थे उन्हें आपको नहीं दिखाना है। दूसरी बात, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड टू एन एटम आर indicated by subscript। कैसे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास क्या है, हेक्सेन है। क्या है बच्चों, हेक्सेन। तो हेक्सेन को आप कैसे दिखाते हैं, अभी आपने दिखाया था हेक्सेन। तो हेक्सेन में आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने दिखाया था। ये किसके थ्रू था,
तो ये बच्चों आपका था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या था ये? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हमारा क्या था? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है बात इतनी? अब मैं इसको कंडेंस फॉर्मूले में दिखा रहा हूं। तो पहली बात तो ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको गायब कर देना, ओमिटेड है ये बॉन्ड, सबको ओमिट कर दो, गायब कर दो, हटा दो। और जो भी एक जैसे हैं उनको कैसे करने, देखो ये जो ग्रुप दिख रहे हैं वो एक जैसे हैं, कितने हैं ये? 4। तो आप क्या करें? CH3 और इन चारों ग्रुप को आप ऐसे दिखा दें कि जितने भी आइडेंटिकल ग्रुप हैं जो किसी भी आइटम से अटैच्ड हैं आप उनको ऐसे दिखा सकते हैं सबस्क्रिप्ट में। क्लियर है बात इतनी? हाँ या ना? देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे आपसे क्या कह दे कि आपके पास है ब्यूटेनॉल कह दिया, 1 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूट में आपके पता है 4 कार्बन होते हैं और एक अल्कोहल है, 1 2 3 4। ये आपके पास है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं CH3 और ये हो जाएगा CH2। कितने हैं बच्चों ये? 2। और तीसरा हो जाएगा CH2OH। क्लियर है बात इतनी? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में और कंडेंस फॉर्मूले में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, इसमें बॉन्ड्स नहीं है। और इसमें जो भी हमारे एक जैसे ग्रुप हैं उन सबको हम क्या दिखा दे रहे हैं, उससे जिससे वो जुड़े हुए हैं उसको इंडिकेट कर रहे हैं बाय सबस्क्रिप्ट। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा क्या था? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब हम देखते हैं अपना थर्ड, क्या बच्चों? बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो अगला है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर है बात इतनी? तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को हम और भी नाम देते हैं, इसे हम लाइन एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्लियर है बात? इसको हम इसको स्टिक फिगर का भी नाम दे देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करना दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम बॉन्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या है कि बॉन्ड लाइन ड्राइंग, किस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले ही से देखते हैं। बॉन्ड लाइन ड्राइंग, सबसे पहले देखो क्या है, जो भी हमारे बच्चों कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें हम जिगजैग फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कार्बन एटम आर ड्रॉन इन जिगजैग फॉर्मेट। किसमें बच्चों? जिगजैग फॉर्मेट में क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। सिंपल, जैसे मैं कहूं, देखो हम इसको CH4 को तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें तो एक ही कार्बन, एक कार्बन को हम नहीं दिखा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास है 2 कार्बन, ठीक है बच्चों, जैसे मैं काम में ले लिया प्रोपेन ले लिया, CH3 CH2 CH3, ठीक है बच्चों। तो हम क्या दिखाएंगे इसको ऐसे, इसमें देखो 1 2 और 3 ये कार्बन हो गए। क्या है बच्चों? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक कार्बन ये इंडिकेट हो रहा है और एक ये कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 3। तो पहला हो गया कि कार्बन एटम आर ड्रॉन इन जिगजैग फॉर्मेट। देख लेते हैं। और जैसे ब्यूटेन होता, ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन होते हैं, तो एक ये कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 और 4। क्लियर है बात इतनी? इसमें हाइड्रोजन को इंडिकेट नहीं करते। क्लियर है बात? लोन पेयर को मे बी, लोन पेयर को मे और मे नॉट। आपकी इच्छा है कि आप इसमें चाहो ड्रॉन कर भी सकते हैं और नहीं भी ड्रॉ कर सकते। क्लियर है इतनी बात? लेकिन जितने भी हमारे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इन सबको, जितने भी हमारे दूसरे कार्बन के अलावा जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि कार्बन एटम आर ड्रॉन इन जिगजैग फॉर्मेट। जितने भी कार्बन एटम हैं उन्हें आप किसकी में दिखाओगे? एक जिगजैग फॉर्मेट में दिखाओगे। ठीक है, फटाफट लेकिन देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट हमें बच्चों ये याद रखना है कि जब हम डबल बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं तो देखो कैसे करते हैं। When drawing double bond,
किसको, डबल बॉन्ड को जब हम दिखा रहे हैं, व्हेन ड्राइंग डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों, ट्राई टू ड्रॉ another bond as far away from the double bond as possible। क्लियर है बात इतनी? यानी कि जब हम डबल बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं तो ये रखते हैं कि दूसरे बॉन्ड हैं उनको उससे दूर रखे। जैसे एग्जांपल ये है, अब मैं डबल बॉन्ड बनाना चाहूँ तो या तो डबल बॉन्ड ऐसे ही बना सकता हूँ या डबल बॉन्ड ऐसे बना सकता हूँ, तो ये नहीं बनाऊंगा, ये आपको नहीं बनाना है। क्लियर है बात इतनी? ये बनाना है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड को आप कोशिश करोगे कि कहाँ रखें, दूर रखें, जितनी दूर आप रख सकते हैं दूसरे बॉन्ड से। इतनी बात क्लियर होगी कि ये नहीं बनाना है और ये हमें बनाना है। क्लियर है इतनी बात कि जब भी डबल बॉन्ड को बनाओगे तो उसको दूसरे बॉन्ड से दूर रखोगे। क्लियर? अब हमारे पास होता है थर्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आप जिगजैग फॉर्मेट बना रहे हैं, क्या, जिगजैग, व्हेन ड्राइंग zigzag, ठीक है बच्चों, it does not matter in which direction you start, कि आप किस भी डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4, ये 5 मैंने आपको कार्बन दिखाए, ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही बना सकते हो, आप ऐसे शुरू कर सकते हो, 1 2 3, पूरे 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों ही सही हैं। जरूरी नहीं है कि कोई सी भी डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन को आप दिखा सकते हो। इतनी बात क्लियर होगी? फटाफट लिखें, देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखो बच्चों, हमारे पास अगर कुछ ग्रुप हैं उनको भी इंडिकेट किया जाता है। जैसे अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप है, 4th पॉइंट है इसका, कि जैसे मान लो ये है और यहाँ पर एक ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये आपको किसको दिखा रहा है, मिथाइल को, इसको दिखा रहा है बच्चों, मिथाइल को। अब ये ऐसा भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Me, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। जैसे होता इथाइल होता, यहाँ पर ये आपका इथाइल को दिखा रहा है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, Et। ऐसे ही मान लो ये है तो इसमें आपके कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, प्रोपाइल। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई और देख लेते हैं। जैसे आपके पास ऐसे है, ये क्या होता है बच्चों, इसको याद रखना, ये आइसोप्रोपाइल है। क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, IPR, आइसोप्रोपाइल। क्लियर है बात इतनी? यहाँ तक मैंने क्लियर हो गया कि भाई इन ग्रुप को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी, इस तरह से, किसी भी तरीके से आप क्या हो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो सही हो। ऐसे ना हो कि आपने कार्बन बना दिए और यहाँ पर ये दिखा दिया, इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखा है, ये गलत है। या तो आप दिखाओ तो पूरे में आप हाइड्रोजन को दिखाओ कि भाई आपने ये 4 कार्बन दिखाए, इन सब पर आपने क्या दिखाया, हाइड्रोजन दिखाया। या तो आप ऐसे शो करो, ऐसे नहीं शो करना चाह रहे तो भाई ऐसे शो करो, CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3, भाई ऐसे दिखा दो। ऐसे भी नहीं दिखाना चाह रहे तो भाई ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4, तो आप किसी भी तरीके से, लेकिन ऐसे ना हो कि आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। तो हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हमने देख लिया, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें बच्चों, लोन पेयर्स को फाइंड कर रहे हैं जो हमने ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं पहला केस आपका ले रहा हूं ऑक्सीजन वाले जो हमारे कंपाउंड हैं, यानी कि ऑक्सीजन हैज नो फॉर्मल चार्ज,
यानी कि ऑक्सीजन पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। यानी कि लोन पेयर आपको बता दूं क्या होते हैं। लोन पेयर आपको वैसे पता भी होगा कि यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हमने क्या करें यूज नहीं करें उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। यानी कि हमने बॉन्डिंग में मान लो किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 यूज कर लिए तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2 लोन पेयर। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हम बॉन्डिंग में यूज नहीं कर रहे हैं वो बच्चों हमारे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, इतनी बात। अब जैसे एक कंपाउंड मैंने लिया, ये आपके पास है। अब देखो इसके अंदर आप देखोगे तो 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो यूज हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों 2 लोन पेयर। तो इसके पास 2 तो लोन पेयर हैं और 2 ही क्या है बच्चों, बॉन्ड्स। क्लियर है बात इतनी। अब आप और भी देख सकते हैं, इसमें ऐसे भी बना सकते हो। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको 2 लोन पेयर नजर आएंगे और 2 ही बच्चों क्या नजर आएंगे, बॉन्ड। क्लियर बात इतनी। अब अगर मान लो ऐसा हो कि इस पर कोई चार्ज आ जाए, यानी कि ऑक्सीजन हैज नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। कैसा चार्ज आ गया बच्चों, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है ये। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके पास कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं। अब देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे। कितने होते हैं ऑक्सीजन पे, 6। एक इसने यूज कर लिया 5, लेकिन अब इस पे एक नेगेटिव आ गया तो इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो इसके पास कितने टोटल पेयर हो गए बच्चों, कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, लोन पेयर हो गए 3। तो 3 तो इसके पास लोन पेयर हैं और एक इसके पास क्या है, बॉन्ड है। एक बॉन्ड बना रहा है और 3 इसके पास क्या है, लोन पेयर है। क्लियर है इतनी बात। इस वाले केस में क्या थे, 2 लोन पेयर थे और 2 बॉन्ड थे। क्लियर है इतनी बात। अब अगर इस में देखें ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाए, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं तो एक बार और समझा देता हूं। देखो इससे समझ लो, अब ये हाइड्रोजन जा रहा है तो ये देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये शेयरिंग में यूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। अब मैं हाइड्रोजन को हटा दूंगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 2। तो 1, 2 और ये वाले जो बच गए ना, ये वाले, उस वाले केस में वो छोड़ के जा चुका है। इसका मतलब ये एक लोन पेयर ये, एक ये, और एक जो H के जाने के बाद जो ये पेयरिंग में थे 2 इलेक्ट्रॉन जो थे बॉन्डिंग में, एक वो बच गए। तो हमारे पास 3 पेयर हो गए और एक बॉन्ड हो गया। क्लियर है। अब अगर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों। अगर ऑक्सीजन पर हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव से ये। ठीक है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक लोन पेयर दिखाई देगा और 2 और एक 3 इसमें बॉन्ड पेयर होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होगा ध्यान रखना, तो इसमें 3 तो आपके बॉन्ड्स होंगे और एक इसमें लोन पेयर होगा। क्लियर है बात। यानी क्या बताया, जब ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं तो उस पर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ही बॉन्ड होते हैं। अगर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो उस पर 3 लोन पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर होता है। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर है। हाँ ये इतनी बात क्लियर है। फटाफट लिखें। अब देखते हैं ऐसे ही हम एक नाइट्रोजन का केस। तो बच्चों नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। कैसे, नाइट्रोजन में देखो, अगर नाइट्रोजन का सेकंड केस पर आ गया हूं मैं कि नाइट्रोजन हैज नो फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। क्लियर बात इतनी। देखो भाई ये कंपाउंड देख लेते हैं, NH2 ये हमारे पास है। अगर यहां पर आप देखोगे तो आपको नाइट्रोजन के पास देखो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, 3 उसने यूज कर लिए तो सिर्फ 2 ही बचे। तो इसके पास आपके पास एक तो लोन पेयर होगा और 3 उसके बॉन्ड्स होंगे। क्लियर है बात इतनी। अब अगर ऑक्सीजन और भी तरीके से देख सकते हो, जैसे ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इसके पास भी एक लोन पेयर होगा और ये होंगे, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, किसी भी तरीके से दिखा दो। तो यहां पर भी कितने होंगे। क्लियर है। अब अगर नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज।
ठीक है बच्चों, इतनी बात। अब अगर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है तो देखो कितना होगा, जैसे ये मैंने आपको दिखा दिए, तो इसमें तो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके 4 तो बॉन्ड्स हो गए और लोन पेयर कोई नहीं है, तो 4 बॉन्ड्स हैं और 0 लोन पेयर है। क्लियर। और अगर ऑक्सीजन पर सॉरी नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाए, तो नाइट्रोजन पर आ जाए निगेटिव। कैसा आ जाए बच्चों? निगेटिव फॉर्मल चार्ज। ठीक है बच्चों। हमारे पास नाइट्रोजन पर कैसा है, तो हमारे पास देख सकते हैं जैसे NH2 हमारे पास तो यहाँ माइनस आ गया, मान लो ये है। अब अगर आप देखोगे तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही बच्चों इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। कितने होंगे इसके पास? 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड होंगे। 2 इसके पास बॉन्ड है और 2 इसके पास लोन पेयर है। क्लियर बात। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये। ठीक है बच्चों, इतनी बात। तो मैंने आपको ये बताया कि बॉन्ड लाइन जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे उसके अंदर हम कैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। कभी कभी हमसे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी पूछ लिए जाते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है कोई कंपाउंड है आपके पास और आपसे पूछा गया बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे आसान तरीका होता है आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड्स को गिन लें। जैसे अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से शुरुआत करें तो इसके पास 1 2 3 कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड्स। अगर जितने बॉन्ड होंगे, भाई देखो कार्बन के हमें पता टेट्रावैलेंट होता है तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बन सकते, तो एक क्या होगी इसमें बच्चों, हाइड्रोजन। हाँ है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो इस वाले को 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स हैं तो 0 हाइड्रोजन। इसकी बात करें, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका सिर्फ 1 बॉन्ड है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। इसकी बात करें तो 1 2 3 3 बॉन्ड्स हैं तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। इसके पास भी अगर देखें 1 2 3 3 है इसके पास भी, तो ये 3 बॉन्ड्स हो गए, 1 हाइड्रोजन। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स हैं तो 0 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी सेम होगा, 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स हैं, 0 हाइड्रोजन। इस वाले की बात कर लेते हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, 0 हाइड्रोजन। इसकी अगर बात करें तो यहाँ 2 आपके बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे तो 2 ही हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो 1 2 3 3 आपके पास बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है। और ये जो बचा इस पर आपको 1 2 3 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन है। क्लियर बात इतनी। तो आप है ना क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हैं, बस आप क्या कर लें, बॉन्ड्स उसमें गिन लें। फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हमारे 3 रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हमारा आता है क्या बच्चों, हमारा अब सबसे लास्ट वाले पहुंच गए 3 डायमेंशनल पर। किस पर? 3 डायमेंशनल। रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले हमारा आता है इसमें वेज डैश। क्लियर है बात इतनी। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारे पास मान लो मैंने आपको ग्रुप जोड़ दिए हैं। मान लो यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पर F, यहाँ Cl और यहाँ पर Br, ऐसे जोड़ दिए। तो आपको देखो ये ध्यान रखना है, जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लो ऐसे है, कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है तो एक बाहर है, 2 बोर्ड पर है और एक उसके पीछे है। यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है ये कहाँ है, अबव द प्लेन। ये कहाँ पर है,
अबव द प्लेन, और ये कहाँ है, बिलो, ये कहाँ पर है, बिलो द प्लेन, और ये दोनों हैं किसमें, इन द प्लेन। क्लियर है बात इतनी। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जैसे मेरा ये एक बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें चार, एक ऐसे जुड़ा हुआ है, एक बोर्ड के पीछे है और दो बोर्ड पर है। तो ये जो नोटेशंस होता है जिसके अंदर हम किससे, इसको जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बच्चों, इसको हम सॉलिड वेज बोलते हैं, या इसको हैवी लाइंस भी बोलते हैं। क्लियर है बात इतनी। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम डैश वेज बोलते हैं, या इसको डैश लाइन। क्लियर है। ये दिखा रहा है इसके, ये पीछे है, ये इसके ऊपर है, और ये दोनों क्या हैं, सेम प्लेन में है। क्लियर है बात इतनी। तो ये हमारे पास क्या होता है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में चार ग्रुप होंगे, एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के पीछे होगा, और दो प्लेन में होंगे। ये प्लेन में, प्लेन के ऊपर, और एक प्लेन के अंदर। ठीक है बात इतनी। क्लियर है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये जो दो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये ऐसे करके आप इन दोनों को देखें, ये ऐसे दिख रहे हैं। ये अगर मैं इन्हें घुमा के ऐसे सामने ले आऊं तो ये दोनों जो ग्रुप हैं बच्चों सामने आ जाएंगे, और ये दोनों ग्रुप आपको पीछे नजर आएंगे। ये कहां पर आ गए, सामने, और ये कहां पर आ गए, पीछे। अब अगर मैं जो सामने वाले ग्रुप हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके फ्रंट ग्रुप को दिखाती है, किसको, जो सामने है, फ्रंट पर है। और जो ये वर्टिकल लाइन है, क्या, वर्टिकल लाइन, तो ये किसको दिखाती है, बैक, जो पीछे वाले हैं। यानी कि इसको घुमा के अगर मैं ऐसे कर दूं तो जो फ्रंट में है, किसमें बच्चों, जो फ्रंट पर आ गया वो फ्रंट हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, वो फ्रंट हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और जो हमारे पीछे के पोर्शन में होंगे उसको हमारी क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी। इस वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों हम फिशर। क्या है ये, फिशर रिप्रेजेंटेशन, या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोल सकते हो। क्लियर है बात इतनी। अब फिशर प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम किससे शो कर रहे हैं, ये आपका कार्बन होता है, और ये आपकी वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सामने वाले को दिखा रही है, और वर्टिकल लाइन पीछे वाले को। देखो कैसे बनाते हैं, इससे मैं आपको बता रहा हूं, आप फटाफट इसको लिखें। हटा रहा हूं मैं इसको। अब कैसे आप इसको बना सकते हैं ये देखते हैं। मान लो आपके पास ऐसे ग्रुप है, यहां पर मान लेते हैं OH है, और ये बच्चों आपका H है, इसे मान लेते हैं CH3, और इसको मान लेते हैं Br। ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। तो आपको सबसे पहले अपनी वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, अब जब आप इसको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने को घुमाओगे, तो ये ध्यान रखना कि जो H है वो तो ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3। ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, OH और Br। तो आप कैसे बनाओगे इससे, तो आप ध्यान रखोगे, अगर आपका ये जो अंदर वाले, जो भी आपका डैश है, यानी कि जो आपका अंदर है जो ग्रुप, यानी जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही, जो कहां पर है, अंदर, अगर ये किधर है, राइट में है, तो आप इसको राइट में बना देना। किसमें, राइट में। अगर ये किसमें, राइट में, और अगर ये लेफ्ट में है तो इसको लेफ्ट में बना देना। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। HCl ले लिया, और ये H और एक Br ले लिया। ठीक है बच्चों। तो इसमें कितने कार्बन है आपके पास, पहले उसे रिप्रेजेंट के लिए 2 है, तो आपको मैं बना देता हूँ। ये 2 बन गए, 1 और 1, 2। ऊपर CH3 है, ऊपर को ऊपर दिखा दो, और नीचे CH3 है, उसे नीचे दिखा दो। अभी देखो ये किधर है बच्चों, तो ये हमारा राइट में है, तो बच्चों इसे राइट में दिखा दो। ये किधर है, तो लेफ्ट में, तो बच्चों इसे लेफ्ट में दिखा दो।
क्लियर है। जो राइट में है, अगर अंदर जो हमारा ग्रुप या हमारे पास जो भी एलिमेंट है, अगर वो बोर्ड के अंदर वाला है, यानी कि जो डैश वाला है, अगर वो राइट में है तो उसे राइट में दिखाएं, और अगर वो लेफ्ट में है तो उसे लेफ्ट में दिखाएं। तो ये बच्चों हमारा कौन सा हो गया? तो ये हमारा फिशर हो गया। हमने दो पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया वेज डैश और दूसरा हमने पढ़ लिया फिशर। और हमने कन्वर्जन भी देख लिया कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में वो होते हैं जो सामने की ओर होते हैं, फ्रंट में होते हैं जो पीछे की ओर होते हैं, वो हमारी वर्टिकल लाइन में होते हैं। अगर हाइड्रोजन राइट में है तो उसे राइट में दिखा दो, और अगर लेफ्ट में है तो उसे लेफ्ट में दिखा दो। इतनी बात क्लियर होगी। तो अब हम अगला देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बच्चों? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो हमारे दो हो गए। सबसे पहले बच्चों हमने क्या देखा? हमने देखा वेज डैश, ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या देखा? फिशर। अब देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। CH3 CH3 है, तो आपके पास दो कार्बन है। तो एक बच्चों, एक कार्बन को हम फ्रंट कार्बन, मैं किसी को भी ले सकता हूँ। इसको मैंने क्या ले लिया? एक को फ्रंट ले लिया और एक को बैक ले लिया। क्लियर है बात इतनी? एक को फ्रंट और एक को बैक। जो फ्रंट कार्बन होता है बच्चों, कौन सा कार्बन होता है? फ्रंट कार्बन। तो हम फ्रंट कार्बन को ये दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा फ्रंट है, और ये जो होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है? बैक कार्बन। ये बैक है, ये हमारा कैसा है? बैक कार्बन। और ये कैसा है? फ्रंट कार्बन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ ये क्या हो गया हमारा? फ्रंट कार्बन, और ये बच्चों हमारा हो जाएगा बैक कार्बन। इसमें जितने भी H हैं आप इसको दिखा सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? तो एक फ्रंट है और एक हमारा क्या होता है? बैक कार्बन। तो ये जो प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम रिप्रेजेंटेशन है, ये होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। अब देखो इसी से मैं आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बता रहा हूं। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में देखो क्या है, इसमें जो आपका फ्रंट कार्बन है, कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन बच्चों। तो उस फ्रंट कार्बन को हम क्या लेते हैं? लोअर लेफ्ट हैंड पे दिखाते हैं। किस पर? लोअर लेफ्ट हैंड। किस पर? लोअर लेफ्ट हैंड पर। और जो हमारा बैक कार्बन होता है बच्चों, उसको हम कहां दिखाते हैं? अपर राइट हैंड पर। किस पर? अपर राइट हैंड। यानी कि ये दो कार्बन मैंने दिखा दिए। ये जो कार्बन है ये आपका क्या है? लोअर लेफ्ट हैंड है, और ये क्या है? अपर राइट हैंड है। अब कितने आपके पास हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन दिखा दो उसको। 1 2 3 ये आपके हो गए। एक H। इधर भी आपके 3 है तो 3 दिखा दो। H और H। क्लियर है? तो क्या करना है, ये मैंने क्या करा, ये हमारा न्यूमैन था और वो हमारा क्या हो गया? 100 हॉर्स हो गया। यानी करना क्या है, जो हमारा बैक दो कार्बन है, एक फ्रंट कार्बन है एक बैक कार्बन है, जो बच्चों फ्रंट कार्बन है उसको लोअर लेफ्ट हैंड पर दिखाएंगे, और जो हमारा बैक कार्बन है उसको बच्चों हम अपर राइट हैंड पर दिखाएंगे। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास चारों हो गए। न्यूमैन प्रोजेक्शन भी हो गया, 100 हॉर्स भी हो गया, वेज और हमारा क्या होगा? वेज डैश भी हो गया, और हमारा फिशर भी हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था बच्चों। इसमें हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट इसको लिखें। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं फर्स्ट कंडेंस। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी रिपीट हो रहे हैं उनको आप एक साथ लिख दें। क्लियर है बात इतनी? अब इस CH से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? Br, और फिर क्या है? CS2 CHO। क्लियर है बात इतनी? और अगर वैसे लिखना चाह रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका नोटेशंस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? कितने कार्बन गिनने पा रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 पर क्या है? क्या है बच्चों? आपके पास 7 पर भी आ रही है। इधर से ले लो 1 2 3। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड है और ये आपका H है इस पर, और तीसरा इस वाला कार्बन है, इस पर आपका क्या है बच्चों? Br है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो दूसरे वाले में, इससे आपको 2 CH3 जुड़ रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH CS2OH। क्लियर है बात इतनी? अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2 तो CH3 जुड़ गई है और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा बच्चों? हमारा OH। क्लियर है बात इतनी? पूरे कार्बन है
देखो कितने कार्बन है हमारे पास थे 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4। क्लियर। अब देखो ये इसमें अगर बच्चों आप देखोगे तो 2 CN जुड़े हुए हैं इस CH से, तो कितने CN जुड़े हुए हैं 2, तो CN CHOH। क्लियर है बात इतनी, ये हो गया। और अगर मैं इसको जोड़ता हूं किससे, बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखा रहा हूं, तो इसमें ये कार्बन है, एक तरफ CN है, दूसरी तरफ भी CN है, और एक तरफ बच्चों क्या है OH। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। फटाफट लिखें, देखते हैं इसका बच्चों सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो इसमें उल्टा है। इस बार आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आपको दिखाना है, तो आप कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। और कौन से वाले कार्बन पर है 1 2 3, 1 2 3 पर आपको ये दिखाना है। बाकी सभी पर बच्चों आप किसको दिखा दो, हाइड्रोजन को। ठीक है, जहां पर भी आपको वैलेंसी दिख रही है आप उसे पूरा कर दें। उसमें देखो पहले आपके ये हो गया, ये और यहां से भी ये एक CH3 है और इधर CH3 है। तो आपको दिखाना है, तो यहां पर भी बच्चों आप 3 अपने हाइड्रोजन दिखा दो। यहां पर भी एक हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे, या 3 है तो 1 रह गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गए और ये हो गया। क्लियर है बात इतनी। अब हमारे पास आता है ये, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले आप कार्बन बना लीजिए, कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। क्लियर है। इस वाले तीसरे वाले कार्बन पर एक Cl है और एक बच्चों क्या है Br। बाकी सभी जगह आप क्या कर दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो। क्लियर है बात इतनी, कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया तीनों, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये बच्चों थर्ड। क्लियर है बात इतनी। अब एक और देख लेते हैं हम कि अगर आपको क्या दिया हो, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हो और आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे भी देख लेते हैं। यानी कि न्यूमैन प्रोजेक्शन से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट इनटू किस में, फिशर में। क्लियर है। चलो भाई देख लेते हैं। ये हमारा COH है, इसे भी मैंने COH ले लिया, इसे मान लेते हैं CH3, इससे भी CH3 ले लेते हैं, और ये H और ये H। ये हमारे पास क्या है, एक फुल्ली इक्लिप्स्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसमें, फिशर में। तो देखो भाई ये ध्यान रखना है, जो हमारा क्या है फ्रंट कार्बन है उसे ऊपर दिखाएंगे। पहली बात तो देखो जो इसमें है उसे आप दिखा दो, 2 कार्बन है, ये जो वाला कार्बन होगा ये आपका किसको दिखा रहा है, फ्रंट कार्बन को, और ये वाला कार्बन आपको दिखाता है बच्चों बैक कार्बन को। क्लियर है। जो फ्रंट कार्बन में ऊपर है, फ्रंट कार्बन में देखो ऊपर क्या जुड़ा हुआ है उसे ऊपर लिख दो, हाँ है ना। फ्रंट कार्बन में ये तो हमारा है न्यूमैन, और इसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, फिशर में। तो मैंने क्या बताया, सिंपल सी बात बोली कि जो भी आपका फ्रंट कार्बन है उसे ऊपर और जो बैक कार्बन है उसे नीचे। जो फ्रंट कार्बन में ग्रुप जुड़ा है उसे ऊपर ही जोड़ दो, जो नीचे है उसे, जो बैक कार्बन में है उसे कहां जोड़ दो, नीचे। अब जो चीज लेफ्ट में है और जो चीज राइट में है उसे राइट में, राइट में है तो राइट में जोड़ दो, जो चीज लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में। राइट में क्या है CH3 जोड़ दिया, और इसके लेफ्ट में क्या है H, इसके क्या है लेफ्ट में, वो राइट में CH3 और लेफ्ट में क्या है H। क्लियर होगी बात। तो मैंने क्या बताया कि जो बैक कार्बन है और जो फ्रंट कार्बन है, जो फ्रंट कार्बन है उसे ऊपर और जो बैक कार्बन है उसे नीचे। ठीक है, फ्रंट कार्बन में जो ऊपर जुड़ा हुआ है उसे ऊपर जोड़ दो, जो बैक कार्बन जुड़ा हुआ है उसे नीचे जोड़ दो, जो राइट में है उसे राइट में जोड़ दो, जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में। तो ये आपका न्यूमैन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फिशर में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो भाई बच्चों इस क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशंस देखा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।